दिल्ली में गुलाबी सर्दी के शुरुआत के साथ साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए CAQM ने ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया है। ग्रैप का स्टेज 2 तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण 300 से लेकर 400 यानी कि बेहद खराब की श्रेणी में बना रहता है। कल और परसों यानी कि 23 और 24 अक्टूबर को वायु प्रदूषण के हिसाब से बेहद खराब निर्धारित किया गया। देखिए, मैं आपको एक बार सुबह की तस्वीरें दिखाऊं तो जहां मौसम में हल्की हल्की नमी है, ठंड है, दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं आप देखिए तो आपको यहाँ से कुछ दूर तक भी कैमरे के माध्यम से भी जो गाड़ियां हैं वो धुंधली नजर आएंगी। और ये धुंध सुबह की सर्दी नहीं बल्कि ये है धुंध वायु प्रदूषण का है, जिसके बाद ग्रैप का स्टेज 2 लागू किया गया। मैं आपको यहाँ पर एक बार मौसम विभाग का यहाँ पर डिस्प्ले है, मैं उसके माध्यम से भी आपको दिखाती हूँ कि आज दिल्ली में मौसम का क्या मिजाज है। तो देखिए, आप सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि आज दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कि न्यूनतम तापमान वो बना हुआ है 16 और अधिकतम 25 बना हुआ है, यानी कि दिल्ली में सर्दी की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है। 16 में काफ़ी ठंड होने लगती है। और आप देखिए मेरे हाथ में सफ़र ऐप खुला हुआ है। सफ़र ऐप के मुताबिक आपको सफ़र ऐप भारत सरकार के द्वारा मान्य ऐप है जो आपको दिल्ली का ओवरऑल करंट एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि दिल्ली में क्या इस वक्त वायु प्रदूषण के हालात है, वायु गुणवत्ता, वो नज़र आएगा। तो अब देखिए AQI ने दिखाया है इस वक्त 266 यानी कि पुअर की कैटेगरी में बना हुआ है। कल ये तकरीबन 300 के पार था जब ग्रैप का स्टेज 2 लागू किया गया था। और अभी सुबह का वक्त है, बिल्कुल गाड़ियां नहीं चल रही है, मौसम साफ है, उसके बावजूद ये तकरीबन 300 के पास बना हुआ है। और यही हालात लगातार बने हुए का CAQM ने ये बोला है कि कल और परसों यानी कि 23 और 24 वायु प्रदूषण के हिसाब से दिल्ली NCR में बेहद खराब होने वाले हैं। और ऐसे में कई चेतावनी जारी की गई है, जैसे आम लोग जो घर से बाहर निकले तो मास्क के साथ निकले, खास करके वो लोग जिनको लंग्स या अस्थमा या सांस लेने से संबंधित कोई भी तकलीफ हो वो मास्क ज़रूर पहने। साथ ही जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी गाड़ियों से ना निकले ताकि प्रदूषण में कमी आ सके। हर साल ऐसे ही सर्दी की शुरुआत के साथ प्रदूषण में भी कमी आ जाती है। हर साल वायु प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली NCR में स्टेप उठाए जाते हैं, उसके बावजूद प्रदूषण 300 से लेकर 400 के स्तर पर पहुंच जाता है। अभी नवरात्रि का समय और ठीक इसके बाद दिवाली, और दिवाली में पटाखों पे हालांकि लगातार बैन लगाए जाते हैं, कई तरह के डिमांड्स होते हैं, उसके बावजूद प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। पराली भी लगातार जलते हैं और इसको लेकर के ग्रैप 2 में कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो बड़े वाहन है खास तौर पर जो डीजल से चलते हैं उन पर रोक लगाया गया है। आपको लगातार अपनी गाड़ियों का जो पोल्यूशन मीटर है वो चेक करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ जितने भी जनरेटर जो डीजल से चलते थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो हॉटस्पॉट स्पेस जो पहले से चुने गए हैं उन पर लगातार पानी का छिड़काव, और आपको अभी दिल्ली की सड़कों पर ऐसे भी पानी के टैंक छिड़काव करते हुए नजर आएंगे। जो रेस्टोरेंट्स और बड़े होटल्स है वहाँ पर तंदूर और कोयले में जो सामान बनता था तंदूर पर भी रोक लगाया गया है। ऐसे में तमाम प्रतिबंध लोगों की सहूलियत के लिए लगातार बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए लगाए गए हैं। और ये ग्रैप 2 है, इससे पहले ग्रैप लागू किया गया था और 400 से जैसे वायु प्रदूषण ऊपर जाएगा यानी कि AQI का जो लेवल है वो जैसे 400 को क्रॉस करेगा ग्रैप 3 लागू होगा, जिसमें और प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में 23-24 कल बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण के हिसाब से खतरनाक रहने वाला है। आप घर से बाहर निकले तो ABP की टीम आपसे ये रिक्वेस्ट करती है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम बाहर निकले, और छोटे बच्चों का इस समय पे खास ख्याल रखें। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।